विजय जी, मैं गौतम जी के पास थोड़ी देर में आऊंगा। विजय जी, ये जो पूरी बातचीत आपने अवधेश जी की सुनी, प्रभाकर जी की सुनी, समी अहमद की बातचीत को सुना है, आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में हथियार समेत यात्राएं निकलनी चाहिए, जब देश के अंदर संवेदनशील स्थिति है और हमारे यहां दंगों का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां सैकड़ों ऐसी छोटी मोटी घटनाओं की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें गई, और एक जगह एक बार नहीं, कम से कम सैकड़ों बार आजादी के बाद हो चुका है। क्या हथियार लेके चलने की इजाजत होनी चाहिए? और जो हथियार लेके निकल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्या जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अस्तु जी, बहुत संवेदनशील इशू है, सेंसिटिव इशू है। इसमें इमोशनल होने की बात नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। एक तो पूरे देश भर में मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा जगह पर रामनवमी के जुलूस या और तमाम तरह की यात्राएँ निकली होंगी। कुल मिला के 10 जगह पर, 15 जगह पर ये हुआ है। इसका मतलब नहीं है कि देश का, इसका मतलब साफ है कि देश का जो आम आदमी है, चाहे वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो दंगा करने, हिंसा करने के लिए आदी नहीं है, आदतन नहीं कर रहा। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रोवोकेशन रहता है, ये बात समझनी पड़ेगी। इनको मैं 2 चीज़ों से देखता हूँ, जितनी घटनाएँ उसमें, एक प्रोवोकेशन और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर। ये सबसे बड़ा इशू है एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर का, कि कोई भी जगह, जैसे आपने भी कहा कि हम लोग जानते हैं कि बड़ी हिस्ट्री रही है, लॉन्ग हिस्ट्री है दंगों की, खासतौर से ऐसी यात्राओं में। तो जो जिला प्रशासन है, और मैं ये मानता हूँ कि जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन को जानकारी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हमारी पुलिस इतनी निकम्मी नहीं है कि उसे नहीं पता हो कि कौन के पास हथियार है, कौन के पास पत्थर है, कौन फेंक सकता है, कौन तलवार चला सकता है, कौन रिवॉल्वर चला सकता है। अगर वो नहीं कर रहा तो ये पुलिस का फेल्योर है, पुलिस की नाकामी। और पुलिस पे कार्रवाई नहीं हो रही, ये राजनीतिक दलों की या जो हमारी पॉलिटिकल हेड है उनकी नाकामी। ये बहुत ठीक बात है कि जो अवधेश जी कह रहे हैं कि हमारी यात्राओं में हथियार लेकर चलते हैं, लेकिन जैसा माहौल होता है, जो चला करते हैं, चला नहीं करते हैं, उसकी बात नहीं, कन्वेंशनल होना और ज़रूरत होना की बात है। आज ऐसा माहौल बनता जा रहा है लगातार, तो बेहतर हो कि हथियार लेकर नहीं निकला जाए, समझे? और यात्राओं को वो एक बेहतर तरीके से निकाला जाए। उससे एक बात कह सकता है कोई कि भाई हथियार थे तब भी उनका प्रोवोकेशन कोई नहीं हुआ, उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया पत्थरबाजी के बाद भी, लेकिन वो पार्ट ऑफ प्रोवोकेशन तो होते हैं। जो लोग नहीं प्रोवोक हो रहे उनको भी प्रोवोक किया जा सकता है कि भाई देखिए वो तलवार लेकर चल रहे हैं, वो गोली लेकर, बंदूक लेकर चल रहे हैं, वो रिवॉल्वर लेकर चलते हैं, या डराया भी जा सकता है कि वो आ जाएंगे तो वो ये गोली चला देंगे, वो तलवार चला देंगे, ये सब। और दूसरी तरफ यदि पत्थरबाजी की जाएगी, और पत्थरबाजी के बहुत सारे वीडियो आए कि जिसमें कहा गया कि पत्थर घरों में रखे गए थे, ये किया गया था, या पेट्रोल बम, जो भी चीज़ है, तो वो इसका मतलब कि कुछ लोगों ने दिमागी तौर पर प्लान कर रखा। दिमागी तौर पर प्लान का मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें डर हो। मैं उसे ये नहीं कह रहा कि वो दंगा कराने के लिए, लेकिन उन्हें डर भी होता है ना, कई बार रक्षा के तौर पर डिफेंसिव मोड में भी लोगों ने रखा हुआ है कि कुछ होगा, यात्रा में कुछ हो जाएगा हंगामा, तो इसका जवाब हम देंगे। और बहुत सारे लोग होते हैं कि चलिए आज इसका हिसाब ही किया जाएगा। तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर बड़ा है। और दूसरा, मैं बहुत बारीकी से इस बात को समझता हूँ कि अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, मैं, कुछ लोग मुझसे अभी पहले भी मैं चर्चा कर रहा था कि मैं इनको कम्युनल राइट्स से ज़्यादा आजकल पॉलिटिकल राइट्स मानता हूँ। और पॉलिटिकल राइट्स को पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना राइट समझ लिया है। इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, सब लोग वो समझते हैं उनका जो कार्यकर्ता है, उनका जो नेता है ना, वो अपना समझता है कि बच ही जाएंगे। चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो तो टीएमसी हो, या उत्तर प्रदेश में गुजरात में हो तो बीजेपी हो, या बिहार में हो, कहीं भी जो पार्टी सरकार में, उसके कार्यकर्ता को लगता है कि बच ही जाएंगे, तो वो राइट्स को राइट के तौर पे देखते हैं, और उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। और धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसका नुकसान नहीं होता, राइट्स का फायदा ही होता है। 90% टाइम मैंने देखा नुकसान केवल जो दंगे में मारे जा रहे हैं, दंगे में जो घायल हो रहे हैं, जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, जो घर पर रह रहा है, जो मोटे तौर पर न पत्थर फेंक रहा है न तलवार चला रहा है, उसका नुकसान हो रहा होता है। और पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठाती हैं। ये इसमें 80% टाइम समझ लीजिए, मैं 100 नहीं कह रहा, 80% टाइम इसका फायदा होता है, और इसीलिए ये लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि मुख्यमंत्री हो और पटना में
बैठे हों और 75 किलोमीटर दूर दंगा हो जाए, तो क्या उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये ज़िम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? उन्हें वहाँ खड़ा होना चाहिए। मैं किसी नीतीश कुमार जी के लिए नहीं कह रहा। वो दिल्ली में भी हुआ था ऐसा ही, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं गए थे। ये बहुत सारी जगह होता है। तो चीफ मिनिस्टर या जो भी होम मिनिस्टर है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर काम करें और अपोज़िशन पार्टीज़ उसमें आग फैलाने का काम नहीं करें, बढ़ाने का काम नहीं करें। लेकिन दुर्भाग्य और फिर ये हो कि वो भी प्रोवोकेशन होता है कि इफ्तार पार्टी में आप बैठे हो, दंगा हो रहा हो और इफ्तार पार्टी में बैठे हो। इफ्तार पार्टी में जाना बुरा नहीं है, लेकिन आपको टाइमिंग तो देखनी पड़ेगी ना, आपकी प्रायोरिटीज़ तो देखनी पड़ेगी। यदि आपके शहर में, आपके इलाके में जिसके आप गवर्न कर रहे हो, उसमें दंगा हो रहा है, तो उसपे प्रायोरिटी है कि नहीं है चीफ मिनिस्टर की? इन सब बातों को ध्यान होता है, लेकिन ये सब बातें चलती रहती हैं, तो कुछ ना कुछ होता रहता है और फिर बाद में सफाई दी जा रही है। और यदि एक मुख्यमंत्री कहें कि देखिए रामनवमी का जुलूस निकल गया, ठीक है, अब आगे नहीं निकलने दूंगी। और इस कॉन्सेप्ट से मैं सहमत नहीं हूँ कि ये मुस्लिम इलाके और हिंदू इलाके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जुबान थी, अंग्रेजों की जुबान थी, जो डोमिनेंस के हिसाब से थी कि भाई वहां पर बहुत लोग रहते हैं। यदि ये हो जाएगा कि मुस्लिम इलाकों से नहीं निकलना चाहिए, ये डर बना रहता है कि वहां टेंशन है, लेकिन इस आदत को मत बढ़ाइए, क्योंकि ये हमें जीने के लिए मुश्किल करेगा। ठीक है विजय जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ। फिर यदि इसको देखेंगे तो कुछ लोग ये कह सकते हैं मुस्लिम इलाके तो वैसे भी किसी शहर में यदि डोमिनेंस के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी तो कम होते हैं, फिर तो आप मुस्लिम जो त्योहार होंगे उनको मनाने की मुश्किल कर देंगे हिंदू इलाकों में, क्योंकि 90% इलाके तो हिंदू इलाके ही होंगे। ठीक है विजय जी, मैं आपकी बात में एक बारीकी है कि मेरा फिर भी यह मानना है कि कम से कम ये शोभा यात्रा जो है वो मुस्लिम इलाकों से नहीं निकली। ये मेरा अपने व्यक्तिगत तौर पर मानना है। बहुत सारे लोग हमारे खतरनाक वो है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सुलझाना चाहिए। वो अलग तरीके का सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम इलाकों की बजाय उनको सेंसिटिव इलाकों के तौर पे कहा जाए। ठीक विजय जी, मैं देखिए आपने जो बात कही, लेकिन मेरा मानना स्पष्ट तौर पर यह है कि ऐसी कोई शोभा यात्रा जो है वो उन इलाकों से नहीं निकलनी चाहिए जहां पर कि हमेशा ये संभावना बनी रहती है, आशंका बनी रहती, कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक है गौतम जी, माफ करिएगा, मैं आपके पास सबसे अंत में बजाय हम सेंसिटिव इलाके के तौर पर डिफाइन करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।